सज्जनों नमस्कार, जय श्री राम। सज्जनों, अपने संस्कार परिचय चैनल पर पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, पिछले वीडियो में शाकोचार संबंधित वर्णन किया था, जिसमें कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को प्रश्न किया गया था कि लड़का किस गोत्र का है, किस प्रवर का है, किस शाखा का है, कौन सा वेद अध्यायी है करके लड़की पक्ष के विप्रवर कन्या पक्ष वर पक्ष के विप्रवर को पूछते हैं। तो वर पक्ष का ब्राह्मण किस प्रकार से उत्तर देता है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वर पक्ष के ब्राह्मण ने मंगलाचरण करना चाहिए, अर्थात मांगलिक श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। तो मैं जिसमें इस प्रकार से कर रहा हूँ। ओम दुर्गे दुर्ग विनाशिनी भयहरि माता भयहारिणी कामाख्या गिरिजा उमा भगवती बागेश्वरी योगिनी वंदे सुंदर भैरवी सुललिता सिद्धेश्वरी रेणुका वाराही वरदायिनी गिरिसुता कुर्वन्तु वै मंगलम्। ओम ब्रह्मा वेदपति शिव पशुपति सूर्यो ग्रहाणां पति शक्रोर्देवपति यमः पितृपति चंद्रतारापति विष्णुर्यज्ञपति हविर्हुदपति स्कंदसेनापति सर्वै पतयः सुमेरुसहित कुर्वन्तु वै मंगलम्। ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूहरि। इस प्रकार मांगलिक श्लोक का उच्चारण करके तब विवरण देना चाहिए। उदाहरणतः हम आज लेते हैं वत्स भार्गव गोत्र के ब्राह्मण अगर वर पक्ष है तो उसका उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए। वत्स भार्गव गोत्रस्य वत्स हौर्य च्यवन भार्गव जम दिग्नेति पंच प्रवरस्य यजुर्वेदांतर्गतः शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी माध्यांधनी शाखिना। अगर कान्नु शाखा वाला है तो कान्नु शाखिना बोलना है। अगर माध्यांधनी शाखा वाला है तो माध्यांधनी शाखिना। परोपकारी गुजसुतकारी धर्ममूर्ति धर्मावतार परोपकार परायण दानशील स्वधर्मनिष्ठ कुल कमल दिवाकर कुलश्रेष्ठ विप्रवर ब्रह्मलीन श्रीमान। उसके परदादा के नाम जो भी नाम है, अमुक नाम शर्मण परपौत्र। अगर उसके दादाजी अगर जीवित हैं तो फिर वहाँ पर ब्रह्मलीन या स्वर्गीय शब्द नहीं लगाना है। तो विप्रवर श्रीमान अमुक नाम शर्मणस्य पौत्र। अब उसके पिताजी अगर जीवित नहीं हैं दूल्हे के तो वहाँ पर स्वर्गीय या ब्रह्मलीन शब्द का प्रयोग करना। अगर जीवित हैं तो फिर खाली विप्रवर श्रीमान अमुक नाम शर्मणस्य पुत्र। अमुक नाम ने जिस नाम का वर्व है उसका नाम बोलना है। अमुक नाम ने कन्यार्थ ने विष्णु स्वरूपणे श्रेष्ठ बराया रुक्मणी कृष्ण सौभाग्यं उमा सौभाग्य शंकर जानकी राम सौभाग्यं भरकन्नयो आयुष्मान भव सौम्य आयुष्मती भव सुभगे। तो इस प्रकार से वर पक्ष का ब्राह्मण उत्तर देता है। अगर यही वर अगर भारद्वाज गोत्र वाला होगा तो फिर वहाँ पर भारद्वाज गोत्र का वर्णन होगा। भारद्वाज गोत्रशः भारद्वाज आंगिरस बारस्पति त्रिपुरस्य। अगर कश्यप गोत्री होगा कश्यप गोत्रशः कश्यप अवसाद ध्रुवति त्रिपुरस्य के ये त्रिपुरोरी हैं और वत्स भार्गव गोत्र वाला पंचपरोरी है। अगर ब्राह्मण अगर कृष्ण यजुर्वेद अध्यायी है, शुक्ल वेद के अंदर दो पाठ हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद एक कृष्ण यजुर्वेद। अगर वो कृष्ण यजुर्वेदाध्यायी है, यजुर्वेदांतर्गत कृष्ण यजुर्वेदाध्यायी 33 शाखा वाला है या मैत्राणी शाखा वाला है या कठ शाखा वाला है या कपिस्टल शाखा वाला है या श्वेतांबर शाखा वाला है, इसका उच्चारण करना है। उदाहरण 33 शाखिना परोपकारी गोजधुदकारी धर्ममूर्ति धर्मावतार परोपकार परायण दानशील स्वधर्मनिष्ठ
कुल कमल दिवाकर, कुल श्रेष्ठ। उसके बाद फिर उनका वंश का उच्चारण करना है। अगर यही इसी गोत्र का अगर क्षत्रिय हो या वैश्य वर्ण का अगर वर हो तो वहाँ पर गोत्र तो यही होगा, परवर भी यही होगा और माध्यान्ह और वहाँ पर शाखा भी यही होगा। लेकिन यजुर्वेदांतर्गत अगर यजुर्वेदी है तो उपवेदों का वो अध्ययन करते हैं, इसलिए यजुर्वेदांतर्गत धनुर्वेदाध्यायी बोलना है। वहाँ पर शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी की जगह पर धनुर्वेदाध्यायी, चाहे कृष्ण यजुर्वेदी हो, शाखा का वर्णन करना है जिस शाखा का भी है, और वेद के अंतर्गत वो उपवेदों का अध्ययन करता है, वहाँ पर धनुर्वेदाध्यायी बोलना चाहिए क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लिए। और ब्राह्मण हो तो वहाँ पर वेदाध्यायी का वर्णन करना है। शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी, वेदांतर्गत कृष्ण यजुर्वेदाध्यायी और उसके शाखा का वर्णन करना है, तब जाकर संपूर्ण। और ये शाकोच्चार 3 बार करना है। उसके बाद फिर वर पक्ष का ब्राह्मण कन्या पक्ष को प्रश्न करता है, किं गोत्रस्य, किं प्रवृष्य, किं शाखिनः, किं वेदाध्ययनः, कस्य शर्मणः प्रपौत्रीमः, कस्य शर्मणः पौत्रीमः, कस्य शर्मणः पुत्रीमः, किं नाम्नीं वराभिलाषिणीं शिरोरूपिणीं कन्यामहम्। उसके बाद वर पक्ष का कन्या पक्ष का ब्राह्मण फिर उत्तर देता है। तो सज्जनों, तो शायद ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरे ओम तत्सत।